6 बच्चों की मां हीराबेन मोदी की संघर्ष भरी कहानी। कभी मां का प्यार नसीब नहीं हुआ हीराबेन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे विश्व नायक गढ़ने वाली मां हीराबेन मोदी का निधन न केवल पुत्र के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, एक आघात है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कहानी को पूरा समझें। ये आपको बहुत तरह की राह खोलेगी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा। भारतीय मूल्यों एवं आदर्शों की शताब्दी यात्रा का विराम होना निश्चित ही देश के हर व्यक्ति के लिए शोक का विषय है, लेकिन यह वक्त शोक का नहीं बल्कि उनके आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। हीराबेन ऐसी विलक्षण माँ थी, एक देवदूत थी, कहने को वह इंसान थी लेकिन भगवान से कम नहीं थी। वह एक मंदिर थी, पूजा थी और वह तीर्थ थी। वह न केवल नरेंद्र मोदी की जीवनदात्री बल्कि संस्कार निर्मात्री थी, बल्कि इस राष्ट्र आदर्श माँ थी। उनके निधन से ममत्व, संस्कार, त्याग, समर्पण, सादगी एवं आदर्शों का पूरा युग ठहर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह प्रेरणा की नज़ीर है। उन्होंने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरण में विराम। माँ में मैंने हमेशा वह उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों को प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हाँ दोस्तों, ये सभी के लिए प्रेरणादायक लाइन है। मोदी जब जब माँ से मिलने जाते, माँ बेटे का यह मिलन एक संवाद देश एवं दुनिया के लिए प्रेरणा बनता रहा। मोदी के लिए माँ हीराबेन यह सिर्फ एक शब्द नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की वह भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, प्रेरणा कितना कुछ समाया है। माँ हीराबेन ने मोदी का सिर्फ शरीर ही नहीं गढ़ा बल्कि मन, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास गढ़ा, और ऐसा करते ही उसने खुद को खपा दिया, खुद को भुला दिया। माँ हीराबेन इस लघु शब्द में प्रेम की विराटस्था, समग्रता निहित है। उसके अंदर प्रेम की प्रकाष्ठा है, या यूं कहे कि वो उसी संपूर्ण प्रेम की प्रकाष्ठा है। मोदी परिवार के लिए माँ हीराबेन प्राण थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, प्रेम थी, करुणा थी और ममता का पर्याय थी। वे केवल जन्मदात्री ही नहीं बल्कि जीवन निर्मात्री भी थी। वे नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के विकास का आधार थी। उन्होंने अपने हाथों से इस परिवार का ताना बाना बुना है। इस परिवार के आकार प्रकार में, रहन सहन में, सोच विचार में, मस्तिष्क में लगातार उन्नतिशील एवं संस्कारी बदलाव किए थे। वे माँ ही नहीं जिसने इस परिवार की तकदीर और तस्वीर को दोनों ही बदली है। माँ हीराबेन का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना एवं हीराबेन के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला, तभी मोदी के लिए माँ से बढ़कर कोई इंसान नहीं रहा। वह संपूर्ण गुणों से युक्त थी, गंभीरता से समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान थी। उनका आशीर्वाद वरदान बना। यही कारण है कि तमाम व्यस्तताओं एवं जिम्मेदारियों के बीच मोदी अपनी माँ के पास जाते, उनके पास बैठते थे, उसकी सुनते, उसको देखते, उसकी बातों में मानते थे, उनका आशीर्वाद लेकर उसके दर्शन एवं एक नई ऊर्जा लेकर निकलते थे। हाँ दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया पर अनेक नेताओं के द्वारा कई प्रकार से उन पर प्रतिघात करना और माँ और बेटे के प्रेम पर उंगली उठाना आप लोगों को भी कई बार दिखता था। साल 1923 में हीराबेन मोदी का जन्म हुआ था। उनकी उम्र 100 साल की थी। 1 जनवरी से पहले 30 या 31 दिसंबर को उनका देहांत हुआ था। लगभग 100 साल पूरा कर ली थी। हीराबेन मोदी का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुआ था। हीराबेन मोदी के 5 बेटे एवं 1 बेटी। हीराबेन मोदी के बेटों का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी एवं पंकज मोदी है। वहीं उनकी बेटी का नाम वासंती बेन हसमुखलाल मोदी है। दामोदर दास मूलचंद मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। दामोदर दास मोदी बलवाड़ नगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया। मोदी ने अपने इस ब्लॉग में बताया कि वार्ड नगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों एवं खपड़ैल की छत से बना 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। वह स्वाभाविक है कि जहाँ अभाव होता है वहाँ तनाव भी होता है, लेकिन माँ हीराबेन की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हीराबेन का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं का समन्वय रहा। वे समय की पाबंद। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करते थे। वे काम करते हुए
अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला स्वामी अमारो जाग से, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हालर डू। हाँ दोस्तों, ये गुजराती है, ये इसलिए समझ नहीं आ रहा है। हीराबेन ये भी बहुत गुनगुनाती थी। को नियोजित चलाने के लिए 2-4 पैसा ज़्यादा मिल जाए, इसके लिए हीराबेन दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करते थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करते थे, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबेन खुद ही करती थी। उनको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लिपती थी। उनका जीवन स्वावलंबी था, सादगीमय था, सीमित था। माँ हीराबेन ये वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही नरेंद्र मोदी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता, मनोमस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता। उनके लिए माँ वो अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। मोदी के अनुसार माँ की ममता और उसके अंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आदर्श संस्कार दिए। उनके दिए गए संस्कार ही मेरी दृष्टि में उनकी मूल थाती है, जो हर माँ की मूल पहचान होती है। उनके संस्कार एवं स्मृति ही मोदी के भावी जीवन का आधार है। हीराबेन का बचपन बहुत संघर्षों एवं अभावों में बीता। उनको अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने हीराबेन की माँ को भी छीन लिया। हीराबेन तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें अपनी माँ का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। हीराबेन को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। फिर भी इन्हीं अभाव में उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाला पोसा, संस्कारों में ढाला। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ा, दर्द से उन्होंने 6 बच्चों को पाला। आजकल तो एक बच्चे को पालने में माँ की हालत ख़राब हो जाती है। हीराबेन विधाता के रचे इस परिवार को रचने वाली महाशक्ति थी। वो सपने बुनती थी और यह परिवार उन्हीं सपनों को जीता और संभोगता था। वे जीना सीखती थी। वे पास रहें या न रहें, उनका प्यार दुलार उनके दिए संस्कार हर परिवार के सदस्य के साथ रहते थे। उन्होंने अपने संतानों के भविष्य का निर्माण किया। इसीलिए प्रथम गुरु के रूप में माँ हीराबेन की इस परिवार के हर सदस्य के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी उसकी लोरियों में, कभी झटकियों में, कभी प्यार में, तो कभी दुलार से वे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की बीज बोती रहीं। उनके सादगी में जीवन आदर्शों से समूचा राष्ट्र प्रेरित होता रहा, युगों युगों तक होता रहेगा। हीराबेन ने संस्कार के साथ साथ शक्ति भी दी है। उनकी भावनात्मक शक्ति मोदी के लिए ही नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, प्लीज़ एक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। जितना हो सके शेयर करें, ताकि नरेंद्र मोदी और हीराबेन मोदी की अटूट प्रेम कहानी सभी को पता चले।